अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफ़िक में। नाज़रीन, मैं हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो एक बेहतरीन DP डिज़ाइन है, जिसे देखने के बाद आप भी बआसानी बना सकते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर हम इसे शुरू करते हैं। उससे क़बल मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। तो अब चलते हैं बिला ताख़ीर हम उस डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है, हमें उसे ओपन करना होगा। तो चलिए, ये देखें हमारे पास ये पिक्सल लैब है, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ कुछ इस तरह से ये खुलकर आया। तो हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ आएंगे बीच में आएंगे। बीच में आने के बाद हम यहाँ से एक शेप लेंगे, शेप का ऑप्शन है, और शेप में लेने के बाद हम इसे बिल्कुल इस तरह से करके गोल कर देंगे। बिल्कुल इससे थोड़ा नीचे आएंगे, इसकी ओपेसिटी को हम ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और स्ट्रोक को हम यहाँ से फुल कर देंगे, और ये सही का निशान दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हम इसे बड़ा करेंगे, साइज़ बड़ा करने के बाद अभी हम इसे सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है, इससे हम सेंटर कर सकते हैं। तो इससे हम दबाएंगे और ये वाले को दबाएंगे, तो ये सेंटर हो गया। सेंटर होने के बाद तो नाज़रीन, ये सर्कल तैयार है, लेकिन अब इस सर्कल को थोड़ा सा और चौड़ा करना है। तो ये चौड़ा कैसे होगा? तो हम यहाँ पर से कॉपी का निशान है, इस कॉपी के निशान पर हम टिक करेंगे तो एक दूसरी कॉपी यहाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, ये दूसरी कॉपी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे इसके अंदर सेट करने की कोशिश करेंगे, और इसे भी हम यहाँ से सेंटर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये सेंटर हो चुका है और ये बिल्कुल चौड़ा हो चुका है। चौड़ा होने के बाद अब हम सबसे पहले इन दोनों को एक करेंगे, यानी एक जगह से मिला देंगे। तो मिलाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम इन दोनों में टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखें, ये सर्कल बिल्कुल तैयार है। अब ये एक बन चुका है। एक बनने के बाद अब हम इसे सेंटर कर लेंगे, इससे भी सेंटर करेंगे, और ये जाली को आप ओपन कर दें और इस यू को दबा दें, तो ये खुद ब खुद सेंटर हो जाएगा। देखिए, ये अभी सेंटर है। अब हम इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे ताकि ये हिले डुले ना। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नाज़रीन, ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया। अब यहाँ से हमें एक दूसरा सर्कल और लेना है। तो हम फिर से यहाँ शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद इसे हम बिल्कुल गोल कर देंगे। गोल करने के बाद इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद फिर हम यहाँ स्ट्रोक को फुल कर देंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम यहाँ से इसके कलर को वाइट कर लेंगे, और फिर यहाँ से सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। अब हमें इसके ऊपर सेट करना है, इस सर्कल को इसके ऊपर सेट करेंगे अच्छे से। और ये भी ध्यान है कि बाहर की तरफ थोड़ा सा ब्लैक जैसा थोड़ा बॉर्डर रहना चाहिए। तो अब ये बाहर तो सही है, लेकिन अंदर ये थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा है। तो हम इसे बराबर करने के लिए हम इसकी एक कॉपी और लेंगे। एक कॉपी लेने के बाद फिर हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखें, अब ये बॉर्डर अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है। अब फिर हम इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को, वाइट दोनों को एक जगह कर देंगे, मिला देंगे। तो मिलाने का ऑप्शन मैंने बता दिया, उसे ऐसे मिला देंगे। अब ये मिल चुका है। मिलने के बाद अब देखें, ये तैयार है। अब यह सर्कल तैयार है। अब हम इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर है, इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद अब हम इसे क्रॉप करेंगे, यानी हम इसे आधा क्रॉप कर लेते हैं। तो हम देखें, यानी मैंने आधा क्रॉप कर लिया, और यहाँ सही का निशान दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, आधा ये क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद अब हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम फिर से शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, चौड़ा कम करेंगे, थोड़ी लंबाई भी कम करेंगे, और ये ठीक है। यहाँ से होने के बाद अब हम इसका कलर वाइट है, तो हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। कलर करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे, और इसे इनेबल कर देंगे। तो चलो, ये रेड कलर है, इसे ही रहने देते हैं। इसके बाद ये कलर हो गया। फिर इसकी एक कॉपी और लेंगे। ये कॉपी यहाँ पर आ गई।
हम इसे यहाँ पर लाकर इसी के बराबर रखेंगे और इसे ये वाला पकड़ कर इसे हम घुमा देंगे। तो देखिए ये प्लस बन गया। अब हमें इन दोनों को एक जगह करना है, मिलाना है। तो सेम मिलाने का प्रोसेस वही है, इसे ओके कर देंगे। तो देखिए ये मिल गया। अब मिलने के बाद ये प्लस बन गया। अब हम इसे यहाँ से थोड़ा सा घुमाएंगे और घुमाने के बाद हम इसे यहाँ पर लाकर सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर सेट हो गया। इसकी एक कॉपी और लेंगे और लेने के बाद हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए ये भी यहाँ पर सेट हो गया। अब सेट होने के बाद अब हम फिर ये इनको या एक जगह जोड़ देंगे। तो इस पर टच करेंगे और इन तीनों को, ऊपर वाले तीनों को, नीचे वाले को नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले तीनों को टच एक जगह जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब देखिए ये जुड़ चुका है, ये तीनों एक जगह। अब हम थोड़ा सा इधर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज कलर का, हम इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद देखें तो वाइट कलर यहाँ से इरेज हो गया। तो हमें वाइट कलर इरेज नहीं करना, बल्कि हमें ये रेड वाला कलर इरेज करना है। तो इसे रेड वाला कलर इरेज करने के लिए यहाँ एक दिखा रहा और एक के बगल में एक पेंसिल का निशान है, इस पर टच करेंगे तो एक यहाँ गोल सी चकड़ी आ गई। तो इस चकड़ी को हम उठाकर यहाँ पर लाल वाले पे लाकर छोड़ देंगे और ये सही का निशान दबाएँगे। तो देखिए वो लाल वाला कलर इरेज हो गया। अब ये कलर यहाँ पर है, तो ये फ्रेम तैयार हो गया। अब ये फ्रेम तैयार होने के बाद अब हम इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे ताकि हिले डुले ना। तो अब ये फ्रेम तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक नीचे इसके जगह पर हमें कुछ नाम वगैरह कुछ भी लिखना है, नंबर वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। लिखने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ ए का निशान है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट का निशान है, टेक्स्ट के निशान पे जाने के बाद अब यहाँ टेक्स्ट आ गया। हम इस पर 2 बार टच करेंगे जल्दी से। ये देखें खुलकर कीबोर्ड सामने आ गया। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नाम लिख दें, नंबर लिख दें, जो आपको पसंद हो वो आप लिख दें। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हमने नंबर लिखा है। तो हम नंबर को यहाँ लाएंगे और यहाँ लाने के बाद इसे हम इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ाएंगे। इससे यहाँ से इसे पकड़ कर हम इसे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद इसे यहाँ रखेंगे और इसे हम गोल करेंगे। गोल करने के लिए, गोल करने से पहले हम यहाँ पर इससे फ़ॉन्ट इसका चेंज करेंगे। तो इस फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद हमें कोई सा भी फ़ॉन्ट पसंद हो वो ले लेते हैं। चलिए 3 नंबर वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है। अब ये नंबर ले लिया, फ़ॉन्ट ले लिया। फ़ॉन्ट लेने के बाद अब हम इसे यहाँ से इसको गोल करेंगे। गोल करने के लिए हम ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ ABCD लिखा हुआ है। तो इससे जाने के बाद हम इसे माइनस की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए ये खुद ब खुद गोल होता हुआ चला जाएगा। देखिए ये गोल हो चुका है। ये देखिए ये गोल हो चुका है और यहाँ से मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगा। तो देखिए ये सेट हो गया। सेट होने के बाद हम इसे भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें अब फिर से इन तीनों को एक जगह करना है। इन तीनों को एक जगह करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद इसे टिक मारेंगे और इसे डबल स्क्रीन पे दबाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल एक बन चुका है। अब हम इसे इरेज कलर पे, क्योंकि ये वाइट वाला कलर हमें इरेज करना है, तो फिर हम यहाँ बीच में जाएंगे। बीच में जाने के बाद हम यहाँ पर फिर इरेज कलर में जाएंगे, जो पहले मैंने बताया। इसको ओपन करेंगे, यहाँ इनेबल करेंगे और देखिए वाइट कलर खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो गया और इसे हम यहाँ से फुल कर देंगे। देखिए हमने यहाँ से फुल कर दिया और इसे सही का निशान दबा देंगे। तो देखिए वो कलर बिल्कुल अच्छी तरह से इरेज हो, तो अच्छी तरह से ये कलर इरेज हो चुका है। अब ये फ्रेम हमारा तैयार है। हम इसे सेंटर कर लेते हैं, सेंटर है। अब हम इसे यहाँ पर लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर नाम लिखना है, ये ऊपर की जगह पे। तो हम चलिए इसमें यहाँ हम नाम लिख लेते हैं। फिर नाम लिखने के लिए हम यहाँ ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे और इसे फिर 2 बार टच करेंगे तो ये कीबोर्ड खुलकर आ गया। तो चलिए मैं इसे नाम लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये नाम लिखकर तैयार कर लिया है। अब इसे यहाँ ओके दबाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद हम सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए पहले बताया मैं यहाँ पर जाऊँगा एबी फ़ॉन्ट और यहाँ से माई फ़ॉन्ट है। माई फ़ॉन्ट क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी बहुत सारा फ़ॉन्ट अपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड कर रखा है। तो ये फ़ॉन्ट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए। तो ये देखिए सबसे नीचे एक फ़ॉन्ट है उर्दू फ़ॉन्ट 67, इसमें फुल वाला फ़ॉन्ट है, सितारे वाला। तो हम इसे इनेबल करेंगे तो देखिए ये खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद हम इसे यहाँ पर फिर इसे हम गोल करेंगे। गोल करने वाले ऑप्शन यही है, आप देख सकते हैं। और इसे हम प्लस की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए ये गोल हो गया। गोल होने बाद ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है।
सेट हो गया, ये यहाँ पर सेट हो गया। अब ये सेट होने के बाद अब हम इसे भी यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद देखिए अब ये फ्रेम तैयार है। अब यहाँ दोनों बगल थोड़ी सी जगह खाली है, तो हम यहाँ पर कुछ स्टार वगैरह लाएंगे या सितारे वगैरह लगाएंगे। ये सितारे वगैरह कहाँ से लगाएंगे, तो इसके लिए हम फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, और क्योंकि मेरे पास स्पेशल कीबोर्ड है तो इसमें सितारे बहुत सारे ऑलरेडी आते हैं, तो मैं वहाँ से अपने कीबोर्ड से निकालूंगा। तो देखिए मैं यहाँ से कीबोर्ड में आ गया, और ये वाला ऑप्शन को हम दबा के रखेंगे। तो देखिए और यहाँ सितारे वाले ऑप्शन पे दबाएंगे तो देखिए बहुत सारे सितारे हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। ये स्पेशल कीबोर्ड है, इसके अंदर आता है। तो हम इस सितारे को ले लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम पहले थोड़ी सी इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से साइज़ को बढ़ाने के बाद हम यहाँ से इसको उठाकर हम यहाँ लाएँगे। हम इस वाले से ऑप्शन से काम करेंगे अभी, क्योंकि ये छोटा सा साइज़ है तो ये टेढ़ा बेका हो जाता है। तो हम इस वाले ऑप्शन से काम करेंगे, और इसे देखिए हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो मैंने इस तरफ सेट कर लिया है। अब एक और चाहिए, तो हम इसकी फिर से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसे उठाकर यहाँ से रख लेंगे, और फिर से इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इसे अच्छे से सेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सेट हो रहा है अच्छे से। तो मैंने इसे इन दोनों को सेट कर लिया। सेट करने के बाद इन दोनों को मैं भी अब ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद अब हमें ये तैयार हो गया फ्रेम। अब हमें इन सभी को एक जगह फिर से मिला देना है। मिलाने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, आप ध्यान से देखें। तो इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखें अब ये एक जगह मिल चुका है। मिलने के बाद अब हम इसे कलर करना है। तो कलर करने के लिए अब हमें इसकी कॉपी करनी होगी, डुप्लीकेट। तो हम फिर यहाँ से बीच में दबाएंगे और यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे कॉपी करेंगे, और फिर इसे हम ऊपर वाले भी सेंटर इसी में मिला देंगे बराबर करके। फिर से हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद देखें अब ये फ्रेम तैयार है। अब हम इस पर कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए हम इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे। इससे भी आप कलर कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ये कलर है तो ये कलर हमें पसंद नहीं, तो हम गैलरी से को कलर ले लेंगे और वहाँ से कलर करेंगे। तो गैलरी में जाने के लिए हमें ये टेक्सचर कलर है, तो टेक्सचर में इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारा कलर है। तो आपको भी ये कलर चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से इस कलर को ले लेते हैं। हम ये वाले कलर को लेंगे। तो ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है, तो हम इस वाले निशान पे दबाएंगे तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले निशान पे दबाया और हमने यहाँ सही वाले निशान पे दबाया, तो देखिए ये कलर हो गया, ये बेहतरीन सा कलर हो गया। अब ये कलर होने के बाद अब इसे सही का निशान दबाएंगे। सही का निशान दबाने के बाद अब ये कलर हो गया। अब कलर होने के बाद अब पीछे का बैकग्राउंड कलर करना है। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा अलग कलर है। ये वाला हिस्सा कलर करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जाने के बाद हम यहाँ से देखिए फ्रॉम गैलरी है। फ्रॉम गैलरी के बाद हम यहाँ से फिर से गैलरी के अंदर जाएंगे और उसी कलर को ले लेंगे जिस कलर से मैंने फ्रेम को कलर किया है। तो उसी कलर को हम ले लेते हैं, चलते हैं उसी कलर के अंदर। तो देखिए मैंने ये कलर को लिया था। फिर इस साइज़ को करेंगे, 1:1 साइज़ है, इस पर दबाएंगे तो परफेक्ट। अब देखिए ये कलर हो गया, बैकग्राउंड भी और डीपी भी कलर हो गया। तो अब ये डीपी दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर बड़ी खूबसूरत बन जाएगी। तो उसे क्या करना होगा, तो फिर यहाँ हम बीच वाले निशान पर दबाएँगे और थोड़ा सा इधर जाएंगे। इधर जाने के बाद ये देखें ये 3D शेप ऑप्शन है। इस 3D शेप ऑप्शन को हम दबाएंगे और इसे इनेबल करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा दिखने लगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ 6 पॉइंट है, तो हम इसे 4 पॉइंट पे रखेंगे। 4 पॉइंट पे रखने के बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे, ये डार्क है तो इसे हम 90% ला के छोड़ देंगे। लागे छोड़ने के बाद हम इसे यहाँ सही का निशान दबाकर बाहर आएंगे। फिर से हम शेडो में जाएंगे, इसे इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने के बाद फिर यहाँ सही का निशान दबाएंगे और यहाँ जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इम्बोज में। इम्बोज में आने के बाद हम इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है, सीधे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद इसे बिल्कुल इधर घटा देंगे। तो देखिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर आप भी बनाएं और बेहतरीन डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप इसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है। वो ऐड क्या करनी है कि हमें इसके बीच में एक फ़ोटो लाना है। तो वो फ़ोटो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इधर जाएँगे थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद यहाँ से तो देखें यहाँ इंपोर्ट आ गया दूसरे नंबर पे, तो हम इंपोर्ट पे दबाएंगे और जो हमें फ़ोटो पसंद है उस फ़ोटो को हम यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए हमारे एक दोस्त ने कहा था उनके ही फ़ोटो ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये फ़ोटो ले लेते हैं और इसे गोल में ले लेते हैं। तो हम इस फ़ोटो को यहाँ पर ले लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद सही का निशान दबाकर हम इसे यहाँ पर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसे यहाँ पर सेट करते हैं अच्छे से।
तो देखिए सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब ये ऊपर आ गया, तो हम इसे टू बैक करेंगे। टू बैक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए ये वाला ऑप्शन है, इसे हम दबाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो ये देखिए पीछे चला गया। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब यहाँ से करने के बाद हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक कर देंगे, दोनों को लॉक करने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसके पीछे एक अच्छा सा दूसरा कलर देना है। तो हम दूसरा कलर देने के लिए सबसे पहले हम फिर से यहाँ शेप पे जाएंगे। शेप पे जाने के बाद इसे गोल कर देंगे और ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इसे हम फुल कर लेंगे। फुल करने के बाद देखिए ये फुल कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद फिर हम इधर जाएंगे थोड़ा सा और ये टेक्सचर कलर जाएंगे। और इसमें जाने के बाद हम यहाँ से गैलरी से एक कलर ले लेंगे। तो हम उसमें से कोई एक कलर ले लेते हैं जो बेहतरीन सा कलर हो। तो चलिए मैं ये ऊपर वाला ही कलर, ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसके साइज़ को सही कर लेता हूँ और सही का निशान दबाकर इसे ओके कर देता हूँ और इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद देखिए ये बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ बनकर तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, फिर इसे भी हम टू बैक कर देंगे, यानी पीछे। तो ये टू बैक लिखा हुआ है, हम टू बैक कर दें तो देखिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन ये पीछे आ गया है। ये खूबसूरत सा डिज़ाइन ये बिल्कुल पीछे आ गया है। तो देखिए इस तरह से ये फ़्रेम बिल्कुल तैयार है। आप भी ये फ़्रेम को बआसानी बना सकते हैं। तो अब इसे हम तैयार है, तो अब इसे हम सेव कैसे करेंगे। तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सेव एस इमेज, यहाँ पे दबाएंगे। यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट से हम अल्ट्रा में दबाएंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, अल्ट्रा है तो 1 मिनट इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा डीपी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो हम चलते हैं गैलरी के अंदर और गैलरी के अंदर जाकर देखते हैं वो कहाँ पर सेव हुआ है। तो देखिए आप आसानी देख सकते हैं। देखिए ये गैलरी बहुत ही शानदार तरीके से ये डीपी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। अब आप इसे अपने व्हाट्सएप पे लगाए, फेसबुक डीपी पे लगाए, किसी भी डीपी पे आप लगा सकते हैं। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसे बड़ी आसानी के साथ अपने हाथों से ख़ुद बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।